हेलो एवरीवन, इट्स एपियंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जिन पे ऑब्जेक्शन लगा है। पेपर 1 में कितने हैं, पेपर 2 में कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन सब का आपके टोटल मार्क्स जो अभी तक आपने कैलकुलेट किया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम पहले पेपर 1 के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिन पे ऑब्जेक्शन लगा है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पूछा गया था कि स्लाइम मोल्ड्स है उनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है। तो आरपीएससी ने जो अपना आंसर दिया है आंसर की में वो है स्पोरोकार्प। लेकिन जब आप बुक्स में देखेंगे जैसे सिंह पांडे जैन हो गई या दूसरे बुक्स और होगी उसमें देखेंगे तो यहाँ वहाँ पे या तो स्पोरोफोर दिया हुआ है या फिर स्पोरेंजियम दिया है। तो इस क्वेश्चन के अच्छे चांसेस है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि पिछली बार भी जो पेपर हुआ था उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो डिलीट हुए हैं। पहले जब आंसर की दी थी तो उसमें 2 क्वेश्चन पहले डिलीट कर दिए थे, फिर उन्होंने 3 और क्वेश्चन जो है डिलीट किए थे। तो अच्छे चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट होगा। सेकंड ये क्वेश्चन है जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन से पूछा था, जिसमें आरपीएससी ने इसका 3rd नंबर आंसर दिया है कि कंपेनियन सेल्स एंड वेजल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड ऑल जिम्नोस्पर्म। यहाँ जो इन्होंने ऑल जिम्नोस्पर्म लिखा है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि नीटम और ये जो वेलविशिया इनमें जो है वेजल्स होती है एक्सेप्शनली। लेकिन यहाँ पे आप जो सेकंड नंबर ऑप्शन दी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है गेमेटोफिटिक जनरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफिटिक जनरेशन इन बोथ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे जो टेरिडोफाइट मेंशन किया है तो आपको पता है कि टेरिडोफाइट में गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो ये भी आंसर जो है हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल आंसर में जाएगा, और जब भी मल्टीपल आंसर में जाता है तो लगभग ये चांसेस रहते हैं क्वेश्चन डिलीट होगा। तो ये भी अच्छे चांसेस है इस क्वेश्चन के भी डिलीट होने के। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन ये भी जो है ऑब्जेक्शन लगा इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज प्लेस्ड अंडर फिलोस्पर्मी। तो ये आरपीएससी ने इसका जो आंसर दिया है वो है साइकेडेल्स, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप सिंह पांडे जैन में देखेंगे तो वहां पे फिलोस्पर्मी में एक और ऑर्डर दिया हुआ है जिसके ब्रैकेट में आप देखेंगे कि टेरिडो स्पर्मी लिखा है, ना कि टेरिडो स्पर्मेल्स। तो लोगों ने ये ऑब्जेक्शन लगाया है कि टेरिडो स्पर्मेल्स भी फिलोस्पर्मी में आता है, लेकिन वहां पे एग्जैक्टली टेरिडो स्पर्मेल्स नहीं लिखा है, वहां पे ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है टेरिडो स्पर्मी। तो इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि ये डिलीट होगा, लेकिन देखा जाए तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि डिलीट होने लायक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया कि एंडोशियम जो है एस्क्लेपिडेसी फैमिली का वो किससे रिप्रेजेंट होता है। तो आरपीएससी ने इसका जो उत्तर दिया है वो ट्रांसलेटर। लेकिन अब जब आप बुक्स में देखेंगे तो वहां पे जो पोलन सैक जो होती है उसके अंदर जो पोलन होते हैं वो एग्रीगेट होकर पोलेनियम बनाते हैं, जो कि यहाँ पे पोलिनेरियम लिखा है या फिर उसको पोलिनिया बोलते हैं। पोलिनेरियम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जब आप बुक्स में देखेंगे, मैंने भी गुरुचरण सिंह की बुक में देखा है, तो वहां पे लिखा है कि ट्रांसलेटर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जो कि 2 पोलिनेरियम या पोलिनियम को जोड़ती है, और इसका जो एक्स्ट्रा वर्क ये भी है कि ये इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसका उत्तर ट्रांसलेटर भी नहीं होना चाहिए और पोलिनेरियम भी नहीं होना चाहिए या पोलिनिया भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कंप्लीट एंड्रोशियम जो है किससे रिप्रेजेंट होता है। तो कंप्लीट एंड्रोशियम ना तो पोलिनिया से रिप्रेजेंट होता है और ना ही ट्रांसलेटर से रिप्रेजेंट होता है। तो ये भी जो है लोगों ने ऑब्जेक्शन में लगाया है। नेक्स्ट ग्राफ हाइब्रिड का पूछा है कि ग्राफ हाइब्रिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आरपीएससी ने इसका उत्तर जो है प्लस माना है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लगाई है, ऑब्जेक्शन लगाया है इस साइन के लिए भी।
हालांकि मैंने जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट का पूरा कोड पढ़ा है, जिसमें ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि प्लस से मेंशन करते हैं, लेकिन वहां कुछ एग्जांपल ऐसे दिए हुए हैं जिसमें ये साइन भी लगा है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया है क्योंकि वहां ऐसा दिया हुआ कि कोई मान लो कि ए स्पीसीज है प्लस एक और कल्टीवेटेड स्पीसीज है जो पहले से ही हाइब्रिड है, इसमें ये साइन यूज हो रखा है मल्टीप्लाई का। तो ऐसी कंडीशन में ये एग्जांपल दिया हो तो उसको देखकर हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन नहीं लगा सकते कि यहाँ पे जो है ये सिंबल भी यूज हो रहा है। अब मुझे तो इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि ये डिलीट होगा या चेंज होगा, बाकी अप टू आरपीएससी। नेक्स्ट फंक्शन पूछा है वेलामिन का। आरपीएससी ने इसका जो उत्तर माना है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हालांकि बहुत सारी बुक्स में तो यही दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेकिन एक बहुत पुरानी बुक है जिसमें ये चीज एकदम क्लियरली मेंशन है, एग्जैक्ट लाइन मेंशन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन ये बुक बहुत पुरानी है तो मुझे इसके चांसेस भी बहुत कम लग रहे हैं कि ये डिलीट होगा, क्योंकि अभी जो सारी नई बुक्स है उसमें ये चीज मेंशन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज पूछी है डेड लिस्ट की, तो इसमें आरपीएससी ने इसका आंसर माना है कॉमीफेरा। लेकिन अभी जब आप ग्लोरिस सुपरबा के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि डिलीट होने लायक है। फिर एक और क्वेश्चन था कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया विच इज कंपोज्ड ऑफ बोथ पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड, है ना, कुल मिला के पेप्टाइड ग्लाइकेन के बारे में पूछ रहा है। तो पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड दोनों होने चाहिए, तो इसका जो आंसर है आरपीएससी ने माना है कैप्सूल, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन लगाई है कि स्लाइम लेयर भी होना चाहिए। हालांकि मुझे जहां तक लगता है कि आरपीएससी ने जो उत्तर दिया बिल्कुल सही दिया है। स्लाइम लेयर जब आप बात करते हैं तो ये इस केस में नहीं होनी चाहिए कि जिसमें पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड दोनों पाए जाए, तो कैप्सूल इसका सही उत्तर लग रहा है। तो इसके मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन जो है चेंज हो गया या डिलीट हो गया, डिलीट होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था कि सिंगल सेल साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा था, जिसमें आरपीएससी ने अपना उत्तर जो ग्लियोकैप्सा दिया है और लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन लगाई है डर्मोकार्पा के लिए। हालांकि बहुत सारी बुक्स में तो ये चीज नहीं देखने को मिली है, लेकिन एक ऐसी बुक है जिसमें ये चीज मेंशन है कि डर्मोकार्पा भी एक सिंगल सेल साइनोबैक्टीरिया है। तो अब एक दो ऐसी बुक के बेस पे ये नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन जो चेंज और डिलीट होगा, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो टोटल हमने देखे कि पेपर वन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए लगे हैं, ऑब्जेक्शन के लिए लगे हैं, जिसमें से अपन एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है जो एक्चुअल में एक्सेप्ट होंगे। एक तो आप ये मान लीजिए ग्लोरियस सुपरबा वाला, दूसरा ये मान सकते हैं आप, तीसरा ये भी मान सकते हैं, ये तो बिल्कुल 100% डिलीट होगा और ये भी डिलीट होने लायक है। टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे हैं 9 में से जो एक्चुअल में डिलीट हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन पेपर सेकंड की बात करें, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्शन के लिए लगे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देके पूछा था कि H2A क्या रिप्रेजेंट करता है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का जो कुछ इशू हुआ, तो हिंदी के अंदर जो ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है उसका कुछ इशू है, तो इस वजह से इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाया है। अब एक बात ये भी है कि हिंदी इंग्लिश के इशू में इंग्लिश को सही माना जाता है, और अगर इंग्लिश को सही माना जाता है तो आरपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है कि H2A यहाँ पे एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो अगर ये इशू है हिंदी इंग्लिश का तो आई डोंट थिंक कि ये ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन पूछा है फैटी एसिड का कहाँ पे होता है, तो आरपीएससी ने इसका उत्तर पेरोक्सिसोम दिया है। अगर हम
जब हायर एजुकेशन में अपन पढ़ते हैं एमएससी और सीएसआईआर में, तो वहाँ पे दो चीज़ें पढ़ते हैं कि प्लांट्स में जो है प्रोक्सिजोम में होता है, एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और हम एक चीज़ ये भी पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि प्लांट एनिमल किसका पूछ रहे हैं, ना ही यहाँ पे कार्बन नंबर मेंशन है। और बहुत सारी अच्छी बुक्स में ये चीज़ लिखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्सिजोम दोनों में होता है। तो ये जो है मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट होने लायक है। इसको हम डिलीट की कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें आरपीएससी ने साइनाइड माना है, लेकिन साइनाइड के साथ एजाइड और जो थर्ड नंबर ऑप्शन है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ये सारे जो है इनहिबिटर होते हैं। तो ये भी बिल्कुल 100% डिलीट होने के चांसेस है, मल्टीपल आंसर है इसमें। इसके बाद भी पूछा है कि कौन सा एक प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जिसमें आरपीएससी ने इसका आंसर स्कोपोलेक्टिन माना है, जबकि इसके भी मल्टीपल आंसर्स है। लिग्निन भी जो है एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, हालांकि लिग्निन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की कैटेगरी में आता है। तो इसको भी हम मान सकते हैं कि ये भी डिलीट होने लायक क्वेश्चन है। फिर एक और चीज पूछी थी कि ट्राइपार्टेट स्ट्रक्चर पूछी थी, कौन सी स्टेज में बनती है। आरपीएससी ने इसका आंसर पैकाइटिन माना है, जबकि 2-3 अच्छी बुक्स में जो है जाइगोटिन एग्जैक्ट ये लाइन लिखा है कि ट्राइपार्टेट स्ट्रक्चर जो है जाइगोटिन स्टेज में है, इसमें देखने को मिलती है। तो ये भी आप मान सकते हैं कि डिलीट होगा, या फिर इसके अच्छे चांसेस है कि इसका आंसर चेंज होगा, क्योंकि मल्टीपल आंसर वाला यहाँ पे कोई सीन है नहीं। नेक्स्ट, मियोसिस में सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है। इसमें आरपीएससी ने आंसर माना है मेटाफेज सेकंड, जबकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि एनाफेज सेकंड में सेपरेट होता है सेंट्रोमियर, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो इस केस में तो 100% आप मान सकते हैं ये चेंज होगा, और इसका आंसर जो है 4th एनाफेज सेकंड होगा। नेक्स्ट, ये जेनेटिक का एक क्वेश्चन था जिसमें रिप्रेजेंटेशन लगी है, और ये भी 100% आप मान सकते हैं कि इसका आंसर चेंज होगा। आरपीएससी ने इसका आंसर 3rd दिया था, जबकि इसका आंसर 2nd होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके लिए हम जेनेटिक की बुक्स देख सकते हैं, आरबीडी की बुक्स देख सकते हैं, या दूसरी और बुक्स देख सकते हैं जहाँ पे आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन दी है। हम पढ़ते हैं कि बैक क्रॉस जो होता है वो F1 का कोई भी पेरेंट के साथ हम जब क्रॉस कराते हैं, बैक क्रॉस था। बैक क्रॉस 2 प्रकार के होते हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस जब हम डोमिनेट पेरेंट के साथ करवाते हैं F1 का, तो आउट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस जब हम उसका रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में इन्होंने आउट क्रॉस दे के गलती कर दी है, इस वजह से ये क्वेश्चन भी चेंज होगा। डिलीट तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अच्छे से 1st, 3rd और 5th जो है मैच हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्लांट डेराइव्ड एलिसिटर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो माना है वो काइटिन को माना है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अलावा अर्गोस्टेरॉल्स भी जो है फंगी में होता है, एक तरह का मॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो प्लांट डेराइव्ड एलिसिटर नहीं है, फंगस में होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है डिलीट हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन था बायोस्टेट से, जो कि पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। आउटलायर्स की वजह से कौन जो है अफेक्ट नहीं होता, ये पूछा है। तो आरपीएससी ने इसका उत्तर मीडियन दिया है। जब आप 12th की मैथ्स की बुक में देखेंगे तो वहां पे ये चीज लाइन एग्जैक्टली लिखी हुई है कि मोड और मीडियन दोनों चीजें जो हायर वैल्यूज है उसकी वजह से, या एक्सट्रीम वैल्यूज है उसकी वजह से अनअफेक्टेड रहती है। तो ये भी डिलीट होने लायक है। तो इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन जो है ऐसे मिले हैं जो कि ऑब्जेक्शंस जिस पे लगा है, और अच्छे क्वेश्चन पेपर सेकंड में हैं जो डिलीट होंगे। तो टोटल आपने देखा कि पेपर 1 में 9 और पेपर सेकंड में भी 9, टोटल जो है 18 क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंटेशन के लगे हैं। उसमें से अच्छे चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट होंगे,
और कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे। हालांकि आरपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चंस को डिलीट करती है, चेंज बहुत कम केसेस में करती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका आपकी जो मार्क्स है, जो अभी तक आपने कैलकुलेट किया, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर ऐसी कंडीशन है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे वो डिलीट हो रहे हैं, और कुछ जो आपने अटेम्प्ट किए उसमें से डिलीट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके मार्क्स पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो आपके सही है, वो ही सारे डिलीट हो रहे हैं, तो आपके 1 या 2 नंबर का प्रभाव पड़ सकता है, कम होंगे। तीसरी कंडीशन ये भी है कि ऐसे क्वेश्चंस जो है डिलीट हो रहे हैं जो आपने अटेम्प्ट किए ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको 1 से 2 नंबर का फायदा आपको मिल सकता है। तो इससे घबराने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। या तो आपके नंबर एग्जैक्ट वही रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, या बढ़ेंगे। कम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि नंबर वापस, जितने क्वेश्चंस डिलीट होते हैं नंबर वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे और भी कुछ अपडेट आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आई विल अपडेट यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।